हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। गाइस डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपका ये हर जगह यूज होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है इस चैप्टर के अंदर कि आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूलों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जितने आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करते करते ही आपके फॉर्मूले याद हो जाते हैं। आप अलग अगर इन फॉर्मूलों को आप अलग से याद करने की कोशिश करोगे गाइस, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी वीडियो को पॉज करें, पॉज करके वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अपनी कॉपी में उतारें। उतारने के बाद आप एक्सरसाइज को जैसे ही सोल्व करेंगे और अधिक से अधिक आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चंस के बेस पर ही आपको जो है फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं उससे पहले हमें जरूरत है चर और अचर को समझने की। यानी कि अचर तो होता है कांस्टेंट और चर होता है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब यानी अचर, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है अचर, यानी कि जो चर स्थिर है, जैसे 1 2 3 4 यानी जितने भी काउंटेबल हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं गाइस, अचर होते हैं। यानी इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, जो 2 है वो 2 ही रहेगा, जो 3 है वो 3 ही रहेगा। हम 3 की जगह 4 नहीं लिख सकते, है ना। हम 2 की जगह 5 नहीं लिख सकते। हम किसी भी नंबर की जगह कोई और अदर नंबर हम नहीं लिख सकते। जो नंबर जो है वो फिक्स है, यानी कि अचर है। ठीक है। और चर का मतलब हुआ जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। यानी एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि जिस तरीके ऐसे जितने भी इन नंबर्स को छोड़ के आप जितने भी वर्ड्स यूज करोगे, है ना, उन सबको हम वेरिएबल कहते हैं। गाइज मेरे मुंह से मैं यहां पर अधिकतर वेरिएबल्स ही बोलूंगी क्योंकि मुझे वेरिएबल की ही आदत है। तो गाइज आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है गाइज, हम डिफरेंशिएशन को d/dx रिप्रेजेंट करते हैं। x का मतलब हुआ कि x के रेस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो गाइज पहले हम बात करते हैं जो इनकी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं होंगे हम आगे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो चलिए गाइज बात करते हैं आज की इन फॉर्मूलोज की। देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो कांस्टेंट होता है, देखो अगर किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं गाइज, उसका आंसर 0 होगा। कांस्टेंट मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया है 4 5 6 समथिंग, इसी जो नंबर होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास 4 आया, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधी सी बात है आंसर डायरेक्ट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की विद रेस्पेक्ट करें और इसमें एक्स है ही नहीं, क्योंकि जब एक्स होगा तब उसमें वेरिएबल काउंट होगा, वो तब आपका चर बनेगा। अदरवाइज वो आपके पास कांस्टेंट ही है। यानी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, चाहे मैं यहाँ पे 14 ले लूं, चाहे मैं 105 ले लूं, तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करती हूँ उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। बात करते हैं एक्स की पावर n, इसके डिफरेंशिएशन की। एक्स की पावर n, देखो अब जिसमें एक्स आ जाएगा वो आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, और देखो हम विद रेस्पेक्ट टू भी एक्स ही कर रहे हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है एक्स और एक्स को मैच करना है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है गाइज n एक्स की पावर n माइनस के 1। सपोज करो आपके पास आपको दिया है एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइज, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें, वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही है, तो आपको किसी भी तरीके कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं गाइज, सिर्फ एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट ही होना है। तो अगर हम एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले ने क्या बोला है कि अगर n है तो n एक्स की पावर n माइनस के 1 है, और n की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है 5, तो रख दो वैल्यू, यानी कि 5 एक्स की पावर 5 माइनस के 1, दैट मीन्स 5 एक्स की 4। ऐसे हम कुछ और ले सकते हैं, एक्स की पावर 14 ले लीजिए आप, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो 14 एक्स की पावर 13 हो गया, यानी एक पावर को आप कम कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ई की पावर एक्स, अगर आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं गाइज, वो हो जाता है ई की पावर एक्स लोग बेस ई एक्स, यानी लोग एक तो गाइज होता है लोग ए जिसका बेस ए होगा, और एक होगा कि जिसका बेस ई होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखें। अगर
आपको ई बेस जो है वो लिखा हुआ नहीं मिलता, उसको मोस्टली ऐसे लिखा आता है सिर्फ, यानी जरूरत नहीं होती उसको यहाँ लिखने की। लेकिन अगर ए आ रहा लिखा हुआ तो गाइज उसको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ए होगा तो आपको वो लिखा हुआ मिलेगा, ई आपको कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अदरवाइज कभी कभी हो सकता है कि लिखा मिल जाए, अदरवाइज आपको मिलेगा ही नहीं। तो log ऑफ x आपके पास डिफरेंशिएशन होता है गाइज 1/x, और log x बेस a इसका डिफरेंशिएशन होता है गाइज 1/x और log a e, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log बेस e a। अब बात करते हैं गाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, यानी त्रिकोणमितीय फलन। आपने पढ़ा होगा गाइज, आप जब 10th में थे आपने वहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा है। ये 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, ठीक है। तो गाइज इनके भी यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, आपको सबसे पहली बात है इनको याद करना। तो गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, याद रखें। साइन का होता है कोस एक्स और कोस का होता है माइनस के साइन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस के सेक कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स इक्वल टू होता है, यानी सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है गाइज वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोस एक्स कोट एक्स। एक होता है गाइज, अभी तो आपने क्या पढ़ा गाइज, अभी तो आपने पढ़ा है साइन एक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है, यानी कि इसका प्रतिलोम। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है गाइज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होता है गाइज, देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस के, यानी इसी वाली वैल्यू में आपको सिर्फ माइनस लगाना है। तो माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का सेम यही नंबर है, यानी यही आपका आंसर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क होता है। सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस के 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब साइन और कोस एक जैसे, सिर्फ माइनस का फर्क है। टेन और कोट एक जैसे, सिर्फ माइनस का फर्क है। सेक और कोसेक एक जैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है गाइज। अब कुछ और फॉर्मूले हैं गाइज जो इसमें आपके यूज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शंस के अंदर यूज होते हैं गाइज। देखिए साइन 2 थीटा बराबर आपके पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे गाइज आगे आप क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले भी वहां पर यूज होते हैं, ये डिफरेंशिएशन से अलग हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही होते हैं, ठीक है गाइज। और बाकी अभी तक हमने जिससे पहले पढ़े थे वो सब फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के थे, बट ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं है, ये आपके त्रिकोणमिति के अंदर जो फॉर्मूले यूज होते हैं एंगल को लेकर के, ये वो फॉर्मूले हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है गाइस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो साइन और कोस के पदों में होता है गाइस, यानी हम साइन और कोस के अगर टर्म में मुझे लिखना होगा साइन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे अगर साइन 2 थीटा को अगर मुझे साइन को टेन के टर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे गाइस, उसका फॉर्मूला होता है, यानी टेन को साइन को टेन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोस 2 थीटा के गाइस 3 फॉर्मूले तो होते ही हैं जो आपने पढ़े हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड है कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और एक चौथा होता है, यानी कि कोस को भी हम लोग टेन के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइज। और टेन 2 थीटा बराबर होता है गाइज 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ आपके पास प्लस में है, लेकिन यही वाली वैल्यू सेम आपके पास माइनस में। माइनस में अगर आता है तो आपका टेन का फॉर्मूला बनता है, और अगर आपके पास वो चीज प्लस में आ जाएगी तो गाइज वो फॉर्मूला बनेगा आपका साइन का, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले रह गए हैं। देखिए साइन 3 थीटा बराबर आपके पास होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा बराबर आपका होता है गाइज 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, ठीक है गाइस। कुछ फॉर्मूले और हैं जो इनसे अलग हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है गाइस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये रिलेशन यहाँ अक्सर यूज होगा,
ठीक है। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी यहाँ पर अक्सर यूज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ यही दो फॉर्मूले ऐसे आपके पास, यानी कि टेन और कोट ही आपके पास ऐसा बनता है जो साइन और कोस के टर्म में आपको मिलता है, ठीक है। और कोई ऐसा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं मिलेगा जो इन दोनों से जुड़ा हुआ हो, सब में आपको सिंगल सिंगल टर्म मिलेगा, ठीक है। यानी टेन और कोट के बीच में रिलेशन क्या होता है, टेन बराबर होता है 1 कोट थीटा। ऐसे ही गाइस साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। और कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक, और सेक थीटा बराबर होता है गाइस 1 कोस, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं गाइस। लिखा है मैंने कि फलनों का गुणनफल, अगर आपके पास दो फलन आ जाए, यानी फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन आपके पास साथ साथ हो, तो वहां हम क्या करेंगे, एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को हम सेकंड मानेंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर आपके पास फलन डिवाइड के फॉर्मूले में हो गाइस, डिवाइड के फॉर्मूले में अगर होते हैं तो गाइस उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा गाइस, नीचे वाला जो होगा गाइस उसका स्क्वायर हो जाता है, और नीचे वाला सेम फिर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो ये गाइस सारे आपके पास फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर के अंदर आपके यूज होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले करके आप इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं गाइस। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे गाइस, आपके लिए चैप्टर बिल्कुल बेकार है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि फॉर्मूले याद हमेशा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने पर ही होंगे, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 1। देखिए इसमें इन्होंने प्रत्येक क्वेश्चन में क्या पूछा गाइस, इनमें आपसे पूछा गया है कि अवकल गुणांक क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया गाइस कि एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। और देखिए एन यानी कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है गाइज एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। तो यहाँ देखिए यहाँ आपके पास एक्स की पावर कितनी है गाइज, 1 है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं तो गाइज क्या हो जाएगा, 1 जुका 2 और एक्स की पावर 1 माइनस 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए एन की वैल्यू कितनी है गाइज, 1 है। तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, यानी एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 होतेगा तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ऐसे यहां पर हम लोग चले, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन मैंने किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 7 एक्स की पावर 7 माइनस 1, यानी कि 7 एक्स की पावर 6। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्या हो जाएगा, माइनस के 3 और एक्स की पावर माइनस के 3 माइनस के 1, यानी कि माइनस के 3 एक्स की पावर माइनस के 4। अधिकतर हम क्या करते हैं गाइस, पावर को माइनस में नहीं लिखते, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 3 अपॉन एक्स की पावर 4। आगे चलिए गाइस, आगे आपको क्या बोला गया है गाइस, एक्स की पावर 3/2। तो देखिए इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया क्या हो जाएगा, 3/2 तो स्टार्टिंग में आ गया, और एक्स की पावर 3/2 माइनस के 1, यू विल गेट 3/2 एक्स की पावर। देखिए क्या बचेगा आपके पास, 3/2 माइनस के 1, इसका मतलब 3 माइनस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखो एक सिंपल तरीका मैं गाइस आपको बताऊं, जब भी आपके पास 1 हो, नीचे आपके पास 1 ही हो, तो सिंपल सी बात है गाइस, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस के 2 अपॉन 2, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया गाइस आपके पास, एक्स की पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 3/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। चलिए एक्स की पावर माइनस के 5/2, यानी जब इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस के 5/2, इसका मतलब माइनस के 5/2 एक्स की पावर माइनस के 5/2 माइनस के 1, यानी क्या हो जाएगा गाइस आपके पास माइनस के 5/2, और यहाँ आपके पास हो गया माइनस के 7/2, यानी उस माइनस को हम कहाँ लिखेंगे गाइस, ऐसे, ठीक है। आप इसे यहां भी छोड़ दो, चाहे तो आप इसे नीचे रह जाओ, दोनों आंसर आपके पास ठीक होंगे। अब एक्स की पावर 4/5, यानी कि डिफरेंशिएशन जब मैंने किया है एक्स की पावर 4/5, यानी कि 4/5, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा इस 4/5 माइनस के 1, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाता है यहाँ से 4/5 एक्स की पावर। देखिए मैंने बोला इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 5/5, यानी माइनस के 1/5, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है आपके पास एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो
इसका हमें क्या करना है गाइस, डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करना है यानी कि 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1, भाई फॉर्मूला तो यही था ना हमारे पास, एक्स की पावर n डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस के 1। तो बस यहाँ n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2 आया है, तो 1/2 मैंने लिखा, यानी 1/2 में से 1 गया तो आपके पास बचता है गाइस माइनस के हाफ। देखिए हाफ कैसे बचा, 1/2 माइनस के 1, मैंने बोला कि इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस के 2/2, यानी कि 1 में से 2 गया तो माइनस के 1/2। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपकी लिखी है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 और अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2, यानी आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आप इन्होंने दिया है एक्स की पावर 3, यानी कि एक्स की पावर 3 तो भाई, और पूरे की पावर इसको हम लिखते हैं 1/2, यानी आपके पास बचेगा 3/2। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया गाइस, 3/2, और 3/2 का वैसे हम ऊपर कर ही चुके हैं, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस के 1, यानी कि 3/2 एक्स की पावर 2 को इधर ले जाओ तो 3/2, यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1/2। ठीक है, अब देखिए गाइस सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन हमें करना है और एक्स की पावर माइनस के 5, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1/2, तो आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस के 5/2 हो गया, और इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो एक्स की पावर 5/2 माइनस के 1, यानी कि माइनस के 5/2, इसको उधर ले गए, यानी 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, क्या हो गया आपके पास, देखो एक्स की पावर माइनस के 5/2 का मतलब माइनस के 5/2, और एक्स की पावर माइनस के 5/2 माइनस के 1, यानी कि माइनस के 5/2, एक्स की पावर 2 को उधर ले गए तो आपके पास हो गया 5 माइनस के 5 माइनस के 2/2, यू विल गेट माइनस के 5/2 एक्स, और एक्स की पावर माइनस के 7/2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा गाइज एक्स की पावर माइनस के 7/2। आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमने किया dy/dx ऑफ पूरे का करेंगे, यानी कि प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1, और अब तो आपको डिफरेंशिएशन करना आ ही गया है, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, x की 3 का क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का क्या हो गया गाइस, देखो करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए आपके पास था x³ प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो x की क्यूब का क्या हो गया गाइस 3, x की पावर फॉर्मूला क्या था n, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस के 1, यानी कि आपके पास अगर x की पावर 3 है तो आपके पास आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी आपके पास आ गया 3x स्क्वायर। तो गैस वो तो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा देखो 2, और x की पावर 2 माइनस के 1, यानी कि 2x की पावर 1, तो आपके पास आ गया, यानी कि 1 को तो हम लिखते ही नहीं है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4x। और ऐसे ही अभी मैंने x का, अभी मैंने आपको x बताया था गाइस, देखिए x के डिफरेंशिएशन क्या था, x का डिफरेंशिएशन था आपके पास 1, तो बस वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। तो यहाँ कितना आ गया गाइस 2 × 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और हमने आपको बताया था गाइस कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है गाइस क्या होता है, जीरो कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें आपके पास x y z जैसी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यानी कि इसमें आपके पास x y z ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम लोग वैसे तो विद रेस्पेक्ट टू x ही करते हैं, तो जिसमें आपके पास x नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, तो यानी 1 का डिफरेंशिएशन आपके पास 0 हो गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 2। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया गाइस, किसी भी कांस्टेंट जो होता है, देखो मल्टीपल में जो कांस्टेंट होता है उसका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया a तो बाहर निकल गया, और डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास x की पावर m का, और क्योंकि ये पावर a के साथ भी है तो इसमें भी आपके पास पावर आ जाएगी। ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b की पावर m। अब देखो इसमें तो कहीं x है ही नहीं आपके पास, जब इसमें आपके पास x नहीं है इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, आपके पास 0 हो गया, और यहां से आपके पास a की पावर m आ गया, और देखो हमें पता है कि x की पावर n का क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है गाइस n x की पावर n माइनस के 1, और n की जगह आपको सिर्फ क्या दिया है इन्होंने, m ही तो दिया है,
तो जब यहाँ आप m लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा m x की पावर m माइनस के 1, बस देखो m x की पावर m माइनस के 1, बस यही तो होगा आपके पास। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास m x की पावर m माइनस के 1 और प्लस ये वैल्यू होगी आपके पास 0। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा गाइस, इस m को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो m a की पावर m x की पावर m माइनस के 1, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्या किया गाइस, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी। जब मैंने डिफरेंशिएशन किया गाइस कांस्टेंट तो आपके पास बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन जाएगा कहाँ, जहां एक्स होता है ये वहीं जाता है। तो ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस बी आपने बाहर निकाला डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी आपने बाहर निकाला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ डी। ठीक है, तो यहां आपके पास हो गया, देखो एक्स क्यूब का अभी हमने निकाला है, हमें पता है कि एक्स एन बराबर आपके पास होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। तो बस क्या निकालना है आपको, एक्स क्यूब, वैसे तो आपको याद हो गया होगा लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, एक्स क्यूब निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 3 दे रहा है, तो 3x की पावर 3 माइनस 1 यू विल गेट 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, a इंटू 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का ऐसे हो जाएगा 2x प्लस सी एक्स का भी हमने किया है गाइस 1 और इसमें आपके पास x कहीं है ही नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, यानी फाइनल टच आपके पास क्या बचा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस के सी, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइज, देखिए 1/2 और ये भी आपके पास क्या है गाइज 1/2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ x की पावर n का दिया गया है, क्या n x की पावर n माइनस के 1 अपॉन x की पावर n का तो हमें दिया ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इनके आपके पास जो 1 अपॉन x की पावर n है इसको हम क्या ले सकते हैं, x की पावर, ये पावर यहाँ प्लस में है ना, ऊपर ले जाओ तो माइनस हो गया, बस अब ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही चीज करनी है, यानी अगर आपके पास देखो आपके पास हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, इसे ऊपर ले जाओ x की पावर माइनस के 1/2। तो जब मैंने x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन किया है, देखिए फॉर्मूला होता है x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 और n की वैल्यू आपके पास 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1, यानी 1/2 x की पावर, और 1/2 में से देखो इसमें भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है घटाने में, 1/2 माइनस के 1। मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो इसके नीचे 1 आ रहा हो तो बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2। तो आपके पास बचा माइनस के 1/2, यानी इसकी वैल्यू होगी माइनस के 1/2। तो यहां हम लिखेंगे क्या 1/2 x की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, और यहां आपके पास आ जाएगा, देखो अगर आपके पास पावर है x की पावर माइनस के हाफ और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, फॉर्मूला तो वही का वही है, क्या n x की पावर n माइनस के 1 n x की पावर n माइनस के 1 और n की वैल्यू क्या आपके पास माइनस के हाफ, तो माइनस के हाफ x की पावर माइनस के हाफ माइनस के 1। और अभी हमने आपको बताया है कि माइनस के हाफ माइनस 1 अगर हम कर रहे हो तो ये जो होता है ना, बस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, आपके पास हो जाएगा माइनस के 1 और ये बीच में माइनस है, इसकी इधर होगी मल्टीप्लाई माइनस के 2 अपॉन 2, यानी कि माइनस के 3/2। तो आपके पास क्या आ गया गाइस इसका, यानी कि माइनस के 1/2 x की पावर माइनस के 3/2, बस हो गया। अब क्या करना है, देखो पावर को ना हम कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते, तो इसको हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम उसको प्लस में ही लिखें। दोनों में से मुझे लगता है कि कॉमन भी आ रहा है गाइस 1/2, तो यहाँ आपके पास हो गया 1/√x और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो बाहर आ गया, ये तो कॉमन हो गया ना, तो ये तो आपके पास बाहर आ गया और ये बचा आपके पास 1/x की पावर 3/2, यही इसका आंसर में क्या होता है। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, यानी कि dy/dx मैंने लिखा 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के dy/dx ऑफ x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस के, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, चलो मैंने इसके लिखा तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब यहां से देखिए, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या हो गया है गाइस, ये फैक्टोरियल मैंने क्या वर्ड बोला है,
देखिए गाइस, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। कोई भी नंबर आपको मिला है, इसके आगे अगर ये लगा, इसका मतलब है फैक्टोरियल। क्या है गाइस? फैक्टोरियल। इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। कहीं कहीं ये कुछ इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं। बुक में अधिकतर यही बना हुआ आता है। अभी फैक्टोरियल क्या बला है गाइस, इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपने तो मुझे लगता है पहली बार नाम सुना होगा। तो पहले तो इसको देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। देखिए, अगर आपको दिया है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इस फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि इसको हम ओपन करेंगे, यानी इस 5 के अंदर, फैक्टोरियल 5 के अंदर कई सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो अगर मैं फैक्टोरियल 5 को ओपन करूं तो आपके पास बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जाएगा तो 1 तक ही। अगर मैं 10 भी लू ना गाइस, तो कहाँ होगा? 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जाएगा 1 तक ही। ठीक है, एंड तो इसका 1 तक ही होता है, बट जहां तक मुझे जरूरत होती है हम लोग इसको वहां तक ओपन करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको देखो, इस वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 10 इंटू 9, मेरा मन कर रहा है यहां रोकने का, तो मैं इसको यहां रख दूं। तो इंटू 8, 8 के आगे क्या बन गया? आगे की वैल्यू मैंने खत्म कर दी, इसको मैंने लिख दिया फैक्टोरियल। क्योंकि फैक्टोरियल जिस नंबर से होता है वहीं से स्टार्ट होता है। देखो, मैंने 5 भी लिखा है तो वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने 10 लिखा है तो वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैंने 5 लिखा और मैंने लिखा 4 3 2, नहीं ना, ऐसा तो नहीं लिखा मैंने। जहां नंबर है वो उसी नंबर से स्टार्ट होता है, बस ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो, अगर मुझे यहां तक जरूरत खोलने की है 6 तक, तो मैंने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आगे मेरा मन नहीं है, या क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि मुझे कहाँ तक खोलना है। तो आपने यहां तक खोलना है तो आपने यही लगा के इसको फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? मुझे से क्या जरूरत है इसे पूरा खोलने के लिए? कहां तक खोलेंगे इसको? फैक्टोरियल 3 तक। तो 7, मैं यार कर ली थी गाइस, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और आगे 3 क्या है? फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल लिख लो। आगे खोलने की मुझे जरूरत ही नहीं। और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल हो गया। बस इसका मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने ही क्वेश्चन पे। अब यहां जब अंदर गए गाइस, ये आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, यानी 1/4। फैक्टोरियल को हम बाहर निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन एक्स है तो एक्स पे जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या होगा। ये तो है कांस्टेंट, इसमें तो ना एक्स है ही नहीं, तो ये तो वैल्यू बन गया आपके पास 0। यहां से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया गाइस? इंटू 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की 4 का क्या हो गया गाइस? 4x की क्यूब माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, और 6 का हो गया इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा दूं गाइस। हमें पता है एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n माइनस के 1। तो अगर मुझे 6 की बात बोली गई है तो गाइस n ने वैल्यू क्या दी? आपको 6 दी है। तो आप यहाँ क्या रखोगे? 6x की पावर 6 माइनस के 1, यू विल गेट 6x की पावर 5। और बस ये तो मैंने यहाँ लिखा है। ये देखिए, अब क्या करना है गाइस? अब थोड़ा सा मामला इसमें टफ हो गया। क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं हुआ है, टफ कुछ नहीं है, थोड़ा सा फंडा यूज हो रहा है बस। देखिए गाइस, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, अब यहाँ हमें पता है कि देखो, पहले लिख लेते हैं। 0 हो गया है तो आपके पास बचा माइनस के 1 अपॉन, इसको खोलो आप, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4x की पावर क्यूब अपॉन 4 को कहां तक खोलना है? 4 तक, तो बस 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 6x की पावर 5, कहां तक खोलना है 6 को गाइस? 6 तक बस, और इंटू उसे आगे 5 छोड़ दो, तो 6 से 6 गए, 4 से 4 गए, और यहां था आपके पास गाइस 2x, 2 से 2 गए, आपके पास आंसर क्या बचेगा? माइनस के एक्स प्लस के एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और माइनस के एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बस यही इसका आंसर है गाइस, यही फैक्टोरियल है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसने क्या बोला? इसने बोला द रेडियस ऑफ बैलून, क्या दिया इसने? बैलून विच ऑलवेज द रिमेन्स इन द शेप ऑफ स्पेयर। उस बैलून की शेप कैसी है गाइस? स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है गोला, ठीक है, गोला। जैसे कि
ये गोला होता है। गोले का मतलब है उसमें 3D हो गया, यानी कि एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तीनों डायरेक्शन उसके अंदर होती है। जैसे आपने देखा हो नारियल, आपने देखा है गेंद, है ना। तो गाइज ये सब क्या आपके पास ये 3D ही डायमेंशन में आते हैं। और इन शेप का सभी का नाम क्या है गाइज? स्पेयर। एप्पल ले लो, है ना, आप जो चाहे ले लो, जैसे कि जो गोल हो, है ना, वो उसमें वो उसका नाम होता है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है गोला, ठीक है। तो यानी कि एक बैलून है जो गोले की शेप का है, और उसने बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, हमें निकालना है किसमें? वॉल्यूम में। वॉल्यूम का मतलब हुआ गाइस इसका आयतन, ठीक है ना, विद द रेस्पेक्ट रेडियस, यानी रेडियस के विद रेस्पेक्ट। अभी देखो हमने जितने भी हमने क्वेश्चन किए गाइस वो किसके विद रेस्पेक्ट में किए हैं? वो हमने एक्स के विद रेस्पेक्ट में किए हैं, है ना। देखो मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखो जितने भी किए हैं मैंने एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट किया है ना, एक्स का एक्स के। देखो हमेशा आपने देखा होगा जहां एक्स ही लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है गाइस? विद रेस्पेक्ट टू। चेंज किसमें लाना है आपको? आर के विद रेस्पेक्ट, यानी कि रेडियस के विद रेस्पेक्ट। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है, पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। लिखेंगे गोले का मतलब होगा गुब्बारा, है ना, उसका आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम। हमें पता है कितना होता है गाइस? 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके, ये आपके पास क्या है गाइस? v बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब, और r बराबर भी हमें दिया है गाइस 10, पर वो अभी नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे? लास्ट में। तो यहां से क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी r के, किसके लेना है गाइस? रेडियस के विद रेस्पेक्ट। तो रेडियस के किया तो d डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। तो यहां से 4/3 तो बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, क्योंकि ये तो r से अलग ही है। तो सिर्फ जैसे x का x के में जा रहा था गाइस, ऐसे r का r में जाएगा। तो यहाँ आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ r क्यूब, ठीक है। यानी कि dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? जैसे हमें पता है कि x की पावर n का होता है n, x की पावर n माइनस के 1। डिफरेंशिएशन देखो x का x के रेस्पेक्ट, तो ऐसे ही अगर r की पावर 3 है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा? देखो n की वैल्यू क्या दे रहा है आपको? 3 दे रहा है, तो 3r 3 माइनस की 1, यानी कि 3r स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, और r बराबर आपको क्या दिया है गाइस? 10। देखो 10 दिया है। थ्री से 3 गाइस कैंसिल हो जाएगा, और आपको दिया है 10। तो यहां मैंने r की वैल्यू रखी 10, 10 का हो गया आपके पास स्क्वायर, यानी कि हो गया 100। तो 4 इंटू 100 इंटू पाई, यू विल गेट 400 पाई यूनिट क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा घन में होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ आपकी बेसिक जो है डिफरेंशिएशन का वो, साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो गाइस मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है गाइस? प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताएं, और आप रेस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि रेस्पॉन्स देने से हमें भी अच्छा लगता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा करें, आपके खिदमत में कहीं और अच्छा कुछ करने का हम प्रयास करें। तो प्लीज गाइस आप कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मेरे मेथड्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।